दिस इज़ अ क्वेश्चन आस्क्ड इन क्लास 12th। आप देख रहे हो फिजिक्स दिल्ली सेट 1 2025 का क्वेश्चन है। हाउ टू सॉल्व इट। देखो, जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, विदाउट वेक्टर डोंट डू एनीथिंग, यूज़ द वेक्टर। अगर आप वेक्टर का यूज़ करोगे प्रॉपर तरीके से तो कोई भी क्वेश्चन नॉट अ सिंगल वन आपका इनकरेक्ट होगा। पहले जैसे जब मैं आप लोगों के टाइम में थी तो आई ऑल्सो डिड द सेम मिस्टेक कि मैं इसको यूज़ नहीं करती थी ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज एंड वॉट एवर। बट आप लोग को आई जस्ट सजेस्ट यू टू ऑल माई स्टूडेंट यूज़ ओनली वेक्टर बाई डूइंग द मैग्नेटिक फील्ड। वंस यू आपका जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस इस पे हो जाएगा देन यू कैन यूज, चलो आपको दिख ही जाएगा कि भाई ये होता है, देन यू कैन यूज़ इन एनी वे। जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको फर्स्ट अप्रोच आपको विदाउट वेक्टर डोंट डू दिस। द क्वेश्चन इज 1 centimeter segment of a wire lying along the x-axis carries a current of 0.25 along x direction. A magnetic field is switched on in the region. The force acting in the segment. तो ये जो फोर्स जो आपने, ये तो हमने क्लास 10th में भी बेसिक में पढ़ा था कि वेक्टर F इज इक्वल टू आइडियल ये ऐसे लिखा गया, एक सेकेंड, वेक्टर एफ इक्वल टू क्या होता है हमारा, आई डी एल पे वेक्टर साइन क्रॉस वेक्टर बी, and the B is given as a J and K direction. A 1 centimeter segment of a wire lying along x-axis current of 0.5 meter along x-axis. जो 1 सेंटीमीटर सेगमेंट का वायर है, ठीक है, तो ये जो हम DL निकालेंगे इसका IDL मतलब I इंटू L, और यहाँ पे क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड में कुछ वेरिएबल नहीं है तो हम DL को वी कैन चेंज इट I इंटू L, और इसके डायरेक्शन आई है। नाउ आई का वैल्यू 0.5 एम्पियर है तो इसको 5 इंटू 10 पे पावर -1, और ये 1 सेंटीमीटर है 10 पे पावर -2, यानी टोटल हो गया 10 पे पावर 5 इंटू 10 पे पावर -3, और ये इंटू आई डायरेक्शन। तो ये ही आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, आई लिख देते। क्रॉस बी का आप देखिए 0.4 मिली टेस्ला ऐसा लिखा है ना, तो टी जे प्लस 0.6 टी के, और टी के। अब ये जो मिली टेस्ला है ना, देखो यहाँ पे 10 पे पावर -3, और ये जो मिली है इसको 10 पे पावर -3, इसको इसके साथ क्लब कर देते हैं तो 5 इंटू 10 पे पावर -6 आई क्रॉस 4.4 जे प्लस 0.6 के। अब देखो अभी क्या करना, आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है, और आई क्रॉस के क्या होता है, -j होता है, यही आपको करना है। तो 5 2 सा क्या हो गया, 5 का 20 यानी 2 हो गए हमारे, और आई जे क्या हो गया, के हो गया, तो 2 के लिख दिया हमने। फिर 20 हो गया तो 0 इसमें कंज्यूम्ड हो गया पॉइंट के साथ, एंड 5 6 3 हो गया तो 3 लिखेंगे -3 इंटू जे। वाई -3 इंटू जे, बिकॉज आई इंटू के क्या होता है, -j होता है। तो कैसे किसी को डाउट होता है, आई एम जस्ट पुटिंग द सर्किल आई जे के, आई जे, आई और जे का क्रॉस आप एंटी क्लॉकवाइज में जाओगे वैसे लिखना, आई जे के आई फिर जे हो गया। फिर अगर आप उल्टा आते हो तो आपको वहाँ पे माइनस साइन, एंटी क्लॉकवाइज में प्लस एंड क्लॉकवाइज में माइनस साइन, ऐसे अगर आप घूमते हो तो दिस इज 3j, और 10 पे पावर -6 को हम लोग माइक्रो लिख सकते हैं। नाउ जस्ट वी विल मूव थ्रू द आंसर्स। माइनस क्या आया, 3j एंड 2k माइक्रो, चूंकि ये फोर्स निकाला है तो माइक्रो न्यूटन, एंड दिस इज आवर आंसर। एंड आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा 2 जो है, बी इज आवर आंसर। बी क्या है हमारा, बी इज आवर आंसर।
है ना। तो माइक्रो न्यूटन यानी कि आवर आंसर हो गया 2K -3 से माइक्रो न्यूटन। बिकॉज क्यों आया, 10 पे पावर यहाँ पे मिली टेस्ला है, 10 पे -3 में कन्वर्ट किया। 1 सेंटीमीटर वायर दिया था, 10 पे पावर -2 कर दिया, एंड दैट्स वाई वी गेट द आंसर। एंड 0.5 है, 10 पे पावर -1 ले लिया, और फिर ये इसमें 20 है तो डेसिमल से एक ज़ीरो ख़त्म हो गया। तो ऐसे करके तो देखो जो 12th के पेपर में क्वेश्चन आता है काफ़ी ईजी आते हैं, लेकिन हाँ यू नीड टू, जो भी कंसेप्ट आप जेई के प्रिपरेशन में यूज़ करते हो द सेम कंसेप्ट यू नीड टू यूज़ देयर। तो ऐसा नहीं कि बच के जाना है कि भाई मैं तो जेई का तैयारी नहीं कर रहा हूँ तो मुझे नहीं कर रहे हो या कर रहे हो, इट्स हार्डली मैटर, बट यू नीड टू यूज़ द कंसेप्ट इन अ राइट वे। चलो थैंक यू, फिर दूसरा वीडियो करते हैं।